हिंदुत्व का भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। डैनिश अली जी प्लीज सिट ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, आतंकवादी है। बिदुरी जी, सर अभी मैं बताना चाहता हूं, वो कह रहा है रूह भी काम जाती है। वो अल्फाज सुन के मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। देखिए, मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं और हमारी पार्टी ये बात बार बार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और गुंडों की पार्टी है। तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिधूड़ी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुनकर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है, आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया, गाली दे दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। और प्रधानमंत्री के बारे में भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि उनकी मृत्यु की कामना करते हुए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मैं बोल नहीं सकता आपके कैमरे पे, कि फला किसी ने ऐसा कहा, किसी ने ऐसा कहा। किसने कहा? किसने कहा प्रधानमंत्री के बारे में वो सब बातें? तो इसलिए दानिश अली का जो जिस प्रकार से अपमान सदन के अंदर किया गया है, वो इस देश के जो तमाम विपक्ष के सांसद हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, उन सब का अपमान है। मैंने तो मणिपुर की हिंसा का मुद्दा उठाया सदन में, मुझे निलंबित करके बाहर कर दिया। इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई देखा आपने? तो ये एक अजीब बात है कि पूरे विपक्ष को तो तुरंत सस्पेंड करो, बर्खास्त करो, बाहर करो, और जहां बीजेपी का सांसद है वो किसी को गाली दे, सदन में कल को मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। अगर इस प्रकार की परंपरा शुरू हो गई है तो कल तो सदन में मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। दानिश अली को जिस तरीके से उग्रवादी, मुल्ला, आतंकवादी और एक शब्द गाली का ऐसा बोला गया जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता, यह क्या भाषा है? प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा को सैंक्शन करते हैं? आरएसएस में यही सिखाया जाता है? यही संस्कार दिया है बीजेपी ने? गुंडागर्दी करोगे इस देश के अंदर? हम लोग संसद में जाना छोड़ दें? तो यह बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। अगर ओम बिरला जी में जरा सी भी नैतिकता है तो इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संसद में रमेश बिधूड़ी जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने बसपा के सांसद दानिश अली को गाली दी। सिर्फ गाली नहीं दी बल्कि सांप्रदायिक गाली दी। उस भाषा का इस्तेमाल किया जो गली चौराहों पे इस्तेमाल की जाती है। तो मैं बहुत हैरत में हूं और मुझे देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना है कि क्या नई संसद जिसका आप दावा कर रहे हैं उसमें गाली देने की छूट है? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, मौलाना आज़ाद के सपने की जो संसद थी, जो बनी हुई पुरानी संसद, उसमें तो मैंने कभी किसी को गाली देते हुए नहीं सुना था। नई संसद में क्या गाली देने की छूट है? मेरा सवाल है। प्रधानमंत्री स्वयं राज्यसभा में उस समय मौजूद थे जब लोकसभा में यह घटनाक्रम हो रहा था। 100 फीट, 150 फीट की दूरी पर, मेरा मानना है 200 फीट की दूरी पर। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि संविधान, संसद की गरिमा, संसदीय मर्यादा, इन सब के मायने क्या रह जाते हैं। मेरी गुजारिश है लोकसभा अध्यक्ष से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके आप देश को संदेशा दीजिए। आपने अधीर रंजन चौधरी जी को सस्पेंड किया था बिना किसी कारण के। इधर राज्यसभा में संजय सिंह सस्पेंड हुए बिना किसी बड़े गुनाह के, राघव सस्पेंड हुए बिना किसी बड़े गुनाह के। तो ये तो मतलब इतना बड़ा मामला है। सिर्फ गाली नहीं, धमकी, गाली, सांप्रदायिक गाली, सब कुछ। देश का हर संभ्रांत व्यक्ति दानिश के साथ खड़ा है। और पार्लियामेंट का इशू है, उसमें मैं ये स्पीकर की जिम्मेदारी है और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलता है, इस पे मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। ये भाषा बहुत ही कमजोर लोग, बहुत नीचे जनता में आपस में एक दूसरे से करते हैं, लेकिन इस देश की मान सम्मान है, वो तो बर्बाद हुआ ही हुआ। उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अध्यक्ष जी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया।
Not at all. The warning is not good enough. He is a frequent offender. And I have written, and the Trinamool Congress has written to the Honourable Speaker, we are moving a privilege motion against him. This is no way to behave. Even 2 days ago, he had heckled my colleague and my friend who's a senior member of parliament, Shri Kanimozhi ji, and she had not even started her speech. Before she started her speech on the women's reservation bill, she was attacked by the BJP. She's not even opened her mouth. Is this a democracy? So even somebody is trying to debate, which is her right according to the constitution. If you are going to attack a woman who's speaking on the debate and she's going along with the government, she was speaking with the government, and the same member of the Bharatiya Janata Party has attacked this woman. I condemn any such unruly behavior, and the privilege motion must be moved, and I have done it, and I would request other people, because the Honourable Prime Minister himself requested with full humility, and I appreciate the Honourable Prime Minister's statement. He said that let's all start a new beginning. If there was any bitterness in the old building, let's make it into positivity and move forward in the new building. We appreciate that, and that's how we started. That's the note. After the Honourable Prime Minister was so kind, we started on the same note, and Mr. Biduri has destroyed the entire session by using some language and insulting fellow parliamentarian. लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जवान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएँ। ऐसी पाबंदी लोकसभा को इनके ऊपर लगानी चाहिए। दानिश अली कह रहे हैं इस्तीफा दे देंगे हम संसद से, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। तो ये लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ पर ऐसी भाषा का प्रयोग। देखिए, डेमोक्रेसी और दुनिया हमारी डेमोक्रेसी को बहुत करीब से देख रही है कि हमारे देश के लोग या वहाँ की जो लीडरशिप है, जो सरकार है, वो क्या फैसला लेती है। और नई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का ये परिचय होना, पहले तो एक महाझूठ उन्होंने पेश किया बिल के माध्यम से, और फिर उन्हीं के लीडर की ये भाषा, शायद ये नई दिशा में भारत को ले जाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है देश की जनता देख रही है और देश की जनता इसका जवाब देगी। अब अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं है, लेकिन उसके साथ जो जो कहा, मैं आपके चैनल को तो लोग देखते हैं, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूँ कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नाराज भी होता हूँ क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते हैं। मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूं इन चीजों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट, लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। वो कोई असंसदीय शब्द नहीं बोल रहे थे भाजपा के सांसद जी, बल्कि गाली गलौज कर रहे थे। धर्म को लेकर जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो शर्मनाक थी, दुखद थी। तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर भारत के संसदीय इतिहास कलंकित हुआ है और इसको हर हालत में उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, मुझे मोदी जी की खामोशी समझ में नहीं आ रही। किसी न किसी हालात में इसे कम से कम
पार्टी से तो सस्पेंड करना चाहिए था, यहाँ हाउस से सस्पेंड होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत पीड़ा है और मैं दानिश भाई के साथ खड़ा हूँ, लोकतंत्र के साथ खड़ा हूँ, संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं के साथ खड़ा हूँ, संसद की गरिमा के साथ। पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी है रमेश बुद्धोड़ी, उन्होंने बीएसपी के एमपी को गाली गलौज कर दिया है और आतंकवादी मुल्ला इस शब्दों का इस्तेमाल किया पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो ये जो सांसद है जिस तरीके से भारत के ही नागरिक को और जो भारत की मिट्टी में ही जो जन्मे हैं उनको इस तरीके से अशब्द जो बोलने का काम किया, हम तो चाहेंगे कि सरकार उनका जो सदस्यता है उसको रद्द करे और इनका कोई राइट नहीं बनता है कि किसी को जो सदस्य हैं सदन में उसको इस तरीके के अशब्द का भाषा का प्रयोग करें। और ये निंदनीय है पूरे तरीके से। पूरे भारत के लोग इनका आचरण, जो भाजपा का जो आचरण है, पूरे तरीके से लोग देखने का काम कर रहा है कि किस तरीके से अपने भारत को, मातृभूमि को किस तरीके से लोग खंड खंड तोड़ने के लिए और भाई भाइयों को लड़वाने के लिए ये लोग हथडंडा अपनाने का काम किया। ये लोग संविधान को नहीं मानता, ये लोग तिरंगे झंडे को भी नहीं मानता। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसके ऊपर प्रधानमंत्री सख्त से इनके ऊपर कार्रवाई हो, इन पर भी मुकदमा चलना चाहिए। इस तरीके का असंसदीय भाषा का प्रयोग करना लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घात है। दिल्ली के मवाली जिस तरह से भाषण बातें करते हैं, जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है भाजपा के सांसद द्वारा, तो कार्रवाई तो होनी नहीं है क्योंकि वो भाजपा में है। अब भाजपा में जो रहेगा आदमी उसको गाली देने का भी अधिकार है, चाहे पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, भ्रष्टाचार करने का भी, और जो शोषण करने वाली बात आई तो भी कहाँ कोई कार्रवाई हुई। जो महिला पहलवान कुछ दिनों तक जो है धरने पर बैठी नहीं, लगातार उनका मांग रहा, जो देश को मेडल जिताती है, नाम जो है ऊंचा करती है, वैसे लोगों पर क्योंकि वो भाजपा में है तो कार्रवाई नहीं होती। तो संसद में अगर गाली दिए हैं तो कौन सी बड़ी बात है। और इससे हम लोग जो है दुख तो हुआ है, पीड़ा हुई है, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि भाजपा के सांसद की बोली यही है, तो इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। निंदनीय है, इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है, वो अपर्याप्त है। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है, दानिश अली जी का तो अपमान ही है पर हम सबका अपमान है। और ये पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए पार्लियामेंट की शुरुआत नारी शक्ति वंदे अधिनियम से हुआ है, नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिधूरी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है, और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। ये बिधूरी जो कह रहे हैं ये बीजेपी की मंशा है। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफी मांगी, पर मैं जरूर ये मांग करूंगा कि इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूरी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए और इनके खिलाफ कड़ी सी कार्रवाई की जानी चाहिए।